नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 20 साल पहले जब मैं तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कंबोडिया की राजधानी नाम पेन की यात्रा कर रहा था तो हमें बैंकॉक हवाई अड्डे पर दूसरे हवाई जहाज़ में शिफ्ट होना पड़ा था। कारण हम जिस बड़े हवाई जहाज़ में सवार होकर वहां पहुंचे थे, नाम पेन का रनवे उसे हैंडल करने में सक्षम नहीं था। जब हम छोटे हवाई जहाज़ में बैठे तो इंजन चालू होने से पहले उसके भीतर की बिजली 2 बार गुल हो गई। एयरलाइन यूनिट में खराबी थी। तब एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों ने चंद ही मिनटों में बैंकॉक स्थित अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान खोज निकाला। उन्होंने यह इतनी अच्छी तरह से किया कि फ्लाइट में बैठे लोगों को कुछ पता ही नहीं चला, सिवाय मेरे जैसे एक दो के जो विंडो सीट पर थे। बीते 3 महीनों में जिस तरह से उड़ानों में गड़बड़ियां सामने आई हैं और जोखिम भरी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनके बारे में पढ़ते हुए मुझे उस घटना की याद हो आई। हालत यह हो गई है कि इस हफ्ते स्वयं एविएशन रेगुलेटर, जो कि नागरिक उड्डयन मामलों के महानिदेशक या डीजीसीए हैं, को एयरलाइन कंपनियों को चेतावनी देनी पड़ी। स्पाइस जेट का उदाहरण लीजिए। अकेले 19 जून से 11 जुलाई के दरमियान मौसम रडार की विफलता से लेकर कैबिन में धुएं के कारण मार्ग परिवर्तन और निकटतम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग तक 9 गड़बड़ियां रिपोर्ट की गई हैं। ऐसी स्थितियों के मूल में समस्याओं के अनुचित समाधान से लेकर हवाई जहाज को सर्टिफाई करने वाले स्टाफ की कमी जैसे मुख्य कारण हैं। हाल में शेड्यूल्ड एयरलाइंस में अनेक इंजीनियरिंग संबंधी गड़बड़ियां भी पाई गई हैं। अकेले स्पाइस जेट में इस तरह की 1 दर्जन गड़बड़ियां रिपोर्ट की गई हैं। अधिकारियों ने स्पॉट चेक किया तो पाया कि एयरलाइंस ट्रांजिट स्टेशनों पर सर्टिफाइंग स्टाफ को निरंतर वन ऑफ ऑथराइजेशन देने लगी है, जो कि डीजीसीए के नियमों के अनुरूप नहीं है। नियम यह है कि कैटेगरी B1 या B2 लाइसेंस वाले अधिकृत एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को ही ऐसा करने का अधिकार है। यही कारण है कि डीजीसीए ने आदेश दिया है, आपको परामर्श दिया जाता है कि सभी बेस और ट्रांजिट स्टेशनों पर प्रमाणिक स्टाफ की ही नियुक्ति करें, जिनके पास जरूरी उपकरण हों। वैकल्पिक रूप से आप प्रमाणिक स्टाफ को फ्लाइट ड्यूटी पर भी भेज सकते हैं। आदेश का अनुपालन 28 जुलाई 2022 से सुनिश्चित करें। एयरलाइन व्यवसाय मेडिकल स्टोर चलाने जैसा नहीं, जहां अक्सर लोग केमिस्ट का सर्टिफिकेट लगाकर काम चलाते हैं, या किसी बिल्डिंग अनुबंध की तरह नहीं, जहां भी सिविल इंजीनियर के सर्टिफिकेट से काम चलाते हैं। हम शॉर्टकट के दुष्परिणाम देख चुके हैं। फंड की कमी से आज अनेक व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। स्पाइस जेट नियमित ले ऑफ और कर्मचारियों के पीएफ डिपॉजिट में गड़बड़ियों सहित दूसरी समस्याओं के कारण निरंतर खबरों में रही हैं, लेकिन रखरखाव
और सुरक्षा की उपेक्षा गंभीर चूक है। सहकारी सोसाइटियों में भी यह कहकर भवनों के नियमित रखरखाव की उपेक्षा की जाती है कि संस्था के सदस्य समय पर मासिक बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। देश में घटते रिहायशी स्पेस और बहुमंजिला इमारतों के बढ़ते निर्माण के चलते अब भवनों के रखरखाव और सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। फंडा यह है कि कम स्टाफ वाला संस्थान सुचारू संचालन और लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन यह समस्या का त्वरित समाधान नहीं है, खासतौर पर जब बात रखरखाव और सुरक्षा की हो। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।